वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फैक्ट दुनिया में। यह वीडियो घोस्ट से रिलेटेड होने वाला है, तो इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, इंग्लैंड के एक फेमस आर्टिस्ट जियोवेनी ब्रैगलिन ने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई जिसका नाम उन्होंने द क्राइंग बेबी रखा। उस समय यह बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी और इसकी टोटल 50,000 कॉपीज़ बनाई गई और लोगों ने इसे अपने घर में सजाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके घरों में आग लगनी शुरू हो गई। फायरमैन का कहना था कि वह 15 घरों में अपनी टीम के साथ आग बुझाने के लिए गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उन घरों में पेंटिंग के अलावा सब कुछ जल गया था। तभी से उन लोगों ने इसे श्रापित मान लिया और इसकी सारी कॉपीज को जला दी गई। फैक्ट नंबर 4 कहा जाता है कि आईना हमें सच दिखाता है। चाहे इंसान हो या शैतान, सब आईने में अपनी रियल इमेज को देखते हैं, पर कुछ आईने ऐसे होते हैं जो हमें अपना डर दिखाते हैं। द डार्क मिरर उन्हीं आईनों में से एक है। यह एक ऐसा आईना है जो लोगों को अजीब एहसास कराता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक लेडी ने इस आईने में अपने को देखा और उसकी लाश उसे घुए जा रही थी। ऐसा है कि टेक्निकली किसी व्यक्ति द्वारा हॉन्टेड नहीं होता, बल्कि एक चीज द्वारा होता है जो उसको डर को दिखाती है। फैक्ट नंबर 3 द कॉडेक्स गीगास डेविल्स बाइबल। ये 320 पन्नों की किताब है। ऐसा माना जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु ने इसे लिखा था। दरअसल बौद्ध भिक्षु अपने मालिक की किसी कसम को तोड़ने पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, तो उसने उस रात अपनी जिंदगी में जो भी कुछ सीखा था उसे काले जादू और रहस्यों की तरह एक किताब में लिख डाला। उस रात उसने पूरे 310 पन्ने खत्म कर दिए, लेकिन वो आगे लिख नहीं पा रहा था। तो उसने लूसीफर, जो शैतानों का राजा था, उसे बुलाया और उसे अपने आत्मा को बेच दिया। इसके बदले में लूसीफर ने बाकी बचे 10 पन्ने पूरे कर दिए। लेकिन अब किताब वेटिकन सिटी के एक म्यूजियम के लॉकर में रखी गई है और इसके आखिरी 10 पन्ने रस्मी तरीके से गायब हो चुके हैं। इसका एरिया 36 × 20 इंच है और इसकी वजन 74.8 kg है। अब बढ़ते हुए अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2 एनाबेला की तरह रॉबर्ट द डॉल भी एक श्रापित गुड़िया है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के एक पेंटर रॉबर्ट इग्नो ओट्टो की थी। इसको रॉबर्ट के दादाजी जर्मनी के एक शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक अजीबोगरीब दुकान से रॉबर्ट के लिए लाए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके साथ कुछ रहस्यमय चीजें होने लगी। वह डॉल अपने आप चलने लगती, अचानक ही रात में रोने की आवाजें आने लगी। इससे वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने दुकान के बारे में पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि वहाँ पिछले 50 वर्षों से कोई दुकान थी ही नहीं। अब ये डॉल फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में है और कहा जाता है कि अगर इसके सामने कोई इसकी बुराई करता है तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। फैक्ट नंबर 1 ओइजा बोर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए किया जाता है। लेकिन ओइजा बोर्ड का नाम ओइजा किसने दिया? दरअसल जर्मन भाषा में ओइजा का मतलब होता है यस। हिस्टोरिकन्स ये बताते हैं कि जब चार्ल्स केनर ने अपनी बहन के साथ मिलकर 1891 में ओइजा बोर्ड से उसका नाम पूछा तो उसने कहा ओइजा, जिसका मतलब होता है गुड लक। तभी से इसका नाम ओइजा बोर्ड रखा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।